गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख रहे हो आज का टॉपिक है लॉयल्टी। लॉयल्टी मीन्स वफ़ादार। पहले हम समझते हैं लॉयल्टी क्या है, उसके बाद हम लॉयल्टी प्लस की बात करते हैं। वफ़ादार यानी कि आप किसी भी प्रोडक्ट को कई सालों से लगातार एक पर्टिकुलर एक कंपनी से ख़रीद रहे हो, यानी कि आप उस कंपनी के लिए लॉयल हो। यानी कि आपके फादर, आपके मदर कई सालों से आप वहीं से प्रोडक्ट ख़रीद रही हैं, मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। वही चीज़ आप देख रहे हो, आप भी उसे फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आपने बचपन से उसे इस्तेमाल किया है, तो आप उस कंपनी के लॉयल हो गए, है ना। और आप उस कंपनी को डायरेक्ट कहीं ना कहीं एक कस्टमर के तौर पर रिटेलर, होलसेलर थ्रू के द्वारा आप उनको बेनिफिट पहुंचा रहे हो। कंपनी आपको कुछ दे रही है? कुछ नहीं, कई सालों से ख़रीद रहे हो आप। लेकिन अगर आप देखोगे तो लॉयल कस्टमर तो आपको तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। कंपनी बेनिफिट कैसे देती है? होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर को और रिटेलर को, जबकि रिटेलर तो लॉयल है नहीं, क्योंकि उसकी शॉप पे तो कई प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। उसको एक पर्टिकुलर कंपनी के थोड़ा ना प्रोडक्ट बेचने, वो तो कई कंपनी के प्रोडक्ट बेचता है, क्योंकि उसके पास अलग अलग कस्टमर आते हैं। तो लॉयल कौन हुआ? लॉयल हुए कस्टमर। कस्टमर को लॉयल्टी का बेनिफिट कंपनी देती है? कभी नहीं देती है। लेकिन यहाँ मिलता है। कैसे मिलता है? अगर आप कंपनी के साथ लॉयल रहते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे इस कंपनी आपको लॉयल्टी का रिवॉर्ड देती है। जैसे कि आप देख रहे हैं लॉयल्टी प्लस। लॉयल्टी हमारे यहाँ पहले भी थी, लॉयल्टी कभी नहीं गई, बस उसका रूप चेंज हो गया था, है ना। अब मंथली हो गई थी, लेकिन अब ईयरली लॉयल्टी फिर से आई है। 6 मंथ यानी पूरे साल की लॉयल्टी अब आई है दोबारा। तो जब चीज़ आती है अपडेट होकर तो कुछ नया लेकर आती है। अब उसमें नया क्या है? पहले हमारी लॉयल्टी का अमाउंट दूसरा था, अब 1800 से स्टार्ट है। यानी कि अब 1800 के प्रोडक्ट आप लेते हैं तो आप 80% लॉयल्टी में आते हैं। मैं आपको धीरे धीरे सब समझाती हूँ लॉयल्टी क्या होती है ना। तो थोड़ी क्यूरियोसिटी भी रहती है कि भाई 1800 का ये 5000 का दे रखा है। अगर आपकी लॉयल्टी का कूपन यानी कि आपका जनरेट जो होगा, अगर आपकी मान लीजिए 2500 से लेकर या 7000 के बीच आपकी परचेजिंग होती है ना, तो उसके एवरेज के अनुसार 100% आपकी लॉयल्टी बनती है। जो कूपन आता है, कूपन कैसे जनरेट होता है उसको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम देखते हैं कि हमें कूपन जो हमारा जनरेट होता है, हमारा कितनी परचेजिंग के हमें कितने अमाउंट का मिलता है। जैसे मैंने दिसंबर से अपना मंथ स्टार्ट किया, पहला महीना मैंने 3000 रुपये की परचेजिंग की, तो मेरी लॉयल्टी जो मेरा वॉल्यूम बना 3000 रुपीज़ का बना। दूसरा महीना जनवरी मैंने 3600 की परचेजिंग की, तो मेरा 3600 रुपये का कूपन बना। अब थर्ड मंथ में मैंने, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेरा हर महीने एक सेम अमाउंट बने, कभी ज़्यादा कभी प्रोडक्ट हो जाते हैं तो कभी कम के भी हो जाते हैं, है ना। क्योंकि मैं अपने यहाँ से जो मेरा एम से मिलता है, यहाँ मैं खुद का भी परचेजिंग कर सकती हूँ अपने एम से नंबर पर, और अपने नियर एंड डियर को भी करा सकती हूँ। तो कभी कभी अमाउंट कम हो जाता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है अगर उनकी परचेजिंग करनी है। जैसे मेरा इस महीने फरवरी में 2000 का बना, मेरी 80% काउंटिंग के हिसाब से मुझे 600 रुपीज़ का कूपन जनरेट होगा, ठीक है। फोर्थ मंथ में मेरा 3200 का, तो मेरा 100% 3200 का हुआ, क्योंकि 2500 से मेरा 100% कूपन काउंट होता है, मतलब उसमें एवरेज काउंट होता है। पाँचवें महीने में मेरा 2000 का बना, तो मेरा 80% के हिसाब से 1600 का हुआ। छठे महीने में 3600, तो 3600 का। तो इस तरीके से मेरा 3000, 3600, 1600, 3200, 1600 और 3600 का 6 महीने मैंने कंप्लीट करे। इन सब का एवरेज निकाल के मेरा 6 महीने का और 6 मंथ का जो लॉयल्टी कूपन जनरेट किया कंपनी ने, मुझे कितने का किया? 2767। ये कूपन मुझे बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, क्योंकि इसके अंदर मैंने वो प्रोडक्ट मिलेंगे जिनका मुझे 1 रुपया भी नहीं देना। और फ्री प्रोडक्ट की आपको पता है कितनी हाई एनर्जी होती है, एक अलग ही खुशी होती है। तो ये प्रोडक्ट मुझे कंपनी देती है बिल्कुल फ्री, मेरी अपनी इच्छा के, जो मैं चूज़ करूँगी वो मुझे कंपनी यहाँ से प्रोडक्ट देती है, ठीक है। अब हमारे यहाँ कोई भी ओकेशन होता है तो मुझे प्रोडक्ट तो चाहिए डे नाइट के, है ना। अब इसमें एक चीज़ समझिए, मैंने अपने सारे प्रोडक्ट 100% यहाँ से लिए, लोगों की लिस्ट नहीं बनती और मेरी लिस्ट ख़त्म नहीं होती। कारण उसका ये, क्योंकि मैं 100% यूज़र हूँ। अगर मुझे टॉयलेट क्लीनर चाहिए तो मेरा दिमाग में हार्पिक नाम नहीं आता, बियॉन्ड ब्लू आता है। मुझे मॉपिंग क्लीनर चाहिए, एचडी फ्लो क्लीनर, स्टेरी क्लीन आता है, क्योंकि क्वालिटी के साथ साथ मुझे सेविंग भी मिलती है यहाँ पर। तो पहले मुझे अपनी दुकान चेंज करनी तो 100% करनी है, अगर मुझे फ़ायदा चाहिए तो मैंने यही फ़ायदा समझा और मैंने यहाँ से लॉयल रही। यानी कि अब मैं फूड सप्लीमेंट्स लेने के लिए, कैल्शियम अगर मुझे चाहिए, मल्टीविटामिन चाहिए, मेडिकल स्टोर नहीं गई। मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी चाहिए, मैं किसी ज्वेलर्स के पास नहीं गई। अगर मुझे यहाँ से किराने का सामान चाहिए तो मैं वहाँ नहीं गई। तो मुझे अगर कॉस्मेटिक चाहिए तो मुझे यहाँ से मैंने लिया। तो हर चीज़ के लिए मैं यहाँ पर, लॉन्ड्री का सामान मैंने यहाँ से लिया, तो मैं लॉयल रही, मैंने यहाँ से लिया। अब मुझे 2767 का प्रोडक्ट मिले। नेक्स्ट मुझे 6 मंथ कंप्लीट और करने हैं पूरे 1 साल के लिए, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट तो चाहिए ही चाहिए,
अच्छा, अगर मैं 6 मंथ तक ही लेती हूँ, 7 मंथ का नहीं लेती, तो मेरा 6 मंथ का काउंट होगा, पूरा ईयर का नहीं होगा। तो हमें ब्रेक नहीं करनी बिल्कुल भी, इस चीज़ को भी समझना है। अब आगे समझते हैं, जैसे 7 मंथ मैंने लिया अपना 2400 रुपये का, ठीक है, यहाँ भी मेरा कितना काउंट होगा, 18%, तो मेरा 1920 रुपये का कूपन बना। 3800 रुपये का लिया मैंने, 3800 रुपये का 100% काउंटिंग हुई मेरी। अगर मैं ये 2400 का 25 कर देती ना, तो मेरा 100% होता है ना। तो फिर ये मेरा कितने उसमें आता है, मेरा 1800 के ही अराउंड आता है मेरा। इस चीज़ को भी समझ लीजिए। मैंने 6000 का ख़रीदा, तो मुझे 6000 का कूपन मेरे को 100% काउंटिंग के हिसाब से मेरा ये जनरेट, मतलब मुझे ये काउंट हो गया मेरा। अब मैंने सितंबर में लिया 18,000 रुपये का सामान। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कैपिंग तो 7,000 रुपये की है, तो इन्होंने 18 का कैसे लिया। तो दोस्तों, जब मेरा एवरेज होगा ना, तो मेरा ये काउंट हो जाएगा। अगर मैं 3-4 महीने लगातार लेती 18,000 रुपये के, तो मेरा 7,000 में काउंटिंग होता है। लेकिन मैंने अब 18 का लिया, देखिए मैंने एक टाइम पर 1900 का भी लिया, फिर 16 का लिया, तो अब क्या हुआ, मेरा ये एवरेज बैठ गया। अब मैंने नेक्स्ट मंथ 16 का लिया, उसे नेक्स्ट मंथ 16 का लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये ज़रूरी नहीं हमारा सेम अमाउंट हो, और अगर सेम अमाउंट भी होता है तो भी हमारा उसी हिसाब से काउंटिंग हो जाती है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा 6 मंथ हुआ, उसमें मुझे जो कूपन जनरेट हुआ 5487 का हुआ, ठीक है। अब इसे डबल लॉयल्टी क्यों कहते हैं, प्लस क्यों हुआ ये मेरा, पहले 6 महीने मेरा एक कूपन जनरेट हुआ, अब मुझे नेक्स्ट 6 महीने में मेरे 2 कूपन जनरेट होंगे। एक तो मेरा 6 महीने का हुआ, अब मेरे पूरे साल का एवरेज भी मुझे मिलेगा 12 महीने का, ठीक है। किस लिए, मैंने लगातार यहाँ से प्रोडक्ट खरीदे किसी ब्रेक के बिना। तो मेरा एक और कूपन बिना, जो बिना 4127 रुपीज़ का मेरा मिला। तो मुझे कितने का फ़ायदा हुआ यहाँ पर, मुझे हुआ यहाँ पर पूरा फ़ायदा अपना यहाँ पर लॉयल कस्टमर रहने से। मुझे एक लॉयल्टी मिली, उसके बाद डबल लॉयल्टी मिली, एनर्जी हो गई, अब उसमें डबल एनर्जी हो गई। तो भाई जब मुझे इतना फ़ायदा मिला, अब मुझे जो अलग फ़ायदे मिल रहे हैं ना, उसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। कैशबैक भी मिलता है मुझे यहाँ से, मंथली एक फ्री प्रोडक्ट मिलता है, रिटेल प्रॉफिट यानी कि होलसेल प्राइस पे मुझे प्रोडक्ट मिलते हैं, और सबसे बहुत अच्छी चीज़ जो लगी मुझे, सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ मिलते हैं यहाँ पर सारे प्रोडक्ट। तो ये मुझे, अब आप एक चीज़ समझिए इस चीज़ को, अगर आप किसी भी कंपनी के लॉयल कस्टमर होते हैं, क्या आपको वो एक पेन भी देती है कभी भी, कभी नहीं देती बिल्कुल भी, उसे तो पता भी नहीं होगा कि आप हैं कौन। तो यहाँ से लॉयल रहने पे आपको कूपन मिलते हैं। और कंपनी अगर कोई बाई चांस की बात है किसी पेस्ट के साथ ब्रश निकाल देती है, तो आपको 10 बार तो सुनाती है, देखो फ्री मिल रहा है, एक ब्रश भी मिल रहा है, बहुत बड़ा एक सेलिब्रिटी आपको बताती है, देखो तुम्हें ब्रश फ्री मिला, तुम्हें ब्रश फ्री मिला। भाई ठीक है, मिला है ना। तो यहाँ पर आपको कोई सुनवाई नहीं होगी, शांति से आपको, आपने प्रोडक्ट ले रहे हैं, और आपको मिला भी किसके ऊपर है, आपकी ही परचेजिंग के ऊपर मिला है। मैं कभी भी, आप कभी मार्केट से परचेजिंग करते हैं ना, तो कभी भी आप आएंगे तो आप कहेंगे यार आज तो इतना खर्चा हो गया, आज इतना खर्चा हो गया, बट मुझे टेंशन नहीं होती, मेरा खर्चा इतना हो गया, चलो ठीक है, अच्छा खर्चा हो गया, कोई बात नहीं है, मेरा लॉयल्टी का जो कूपन है वो बढ़ जाएगा, तो मेरा जो खर्चा वो तो मुझे वापस मिल जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा, इसलिए मुझे टेंशन नहीं होती बिल्कुल भी। तो अपना फ़ायदा समझिए। कंपनी अगर हम कंपनी को फ़ायदा देते हैं, तो कंपनी भी हमें फ़ायदा देती है, हमारा बेनिफिट सोचती है। ये एक ऐसी कंपनी, जो मुझे इसकी बहुत अच्छी बात लगी, ये एक ऐसी कंपनी जिसने कंज्यूमर को उसका, कहते हैं ना, उसका एक बताया कि भाई आप भी कुछ हो, आपकी भी कोई वैल्यू है। कंपनी ने कंज्यूमर की वैल्यू समझी और हमें बताई। अदर कंपनी हमारी वैल्यू कुछ समझती नहीं। आपने तो बहुत सुना होगा, कस्टमर यानी कष्टों का मारा। जो कि ये कंपनी कहती है, कस्टमर, एक लॉयल कस्टमर बनते हो तो वो इसका बेनिफिट भी देती है। तो दोस्तों, ये है हमारा लॉयल्टी और लॉयल्टी प्लस, जहाँ पर 6 महीने का एक कूपन मिलता है, फिर 6 महीने का मिलता है। डबल कहाँ पर होता है, प्लस कहाँ हो जाता है, क्योंकि हमें साल का एवरेज भी मिलता है। तो आई होप कि आपको ये जितनी भी आपका अमाउंट है, उससे आपको लॉयल्टी वॉल्यूम जो है ना, डीपी प्राइस पे जो परचेज़ करते हैं, वो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर अपना क्वेश्चन लिखिए, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा यहाँ पर। थैंक यू सो मच।